हम बूट पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता, पैसे उठाकर हाथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड स्टार्स बायोग्राफी में। ये क्या कर रहे हैं बेटे? पिस्तौल छुपा रहा हूँ, छोटे ने देख लिया तो मांग लेगा। क्या आप भी याद करते हैं वो सुनहरा दौर जब सिनेमा के पर्दे पर मासूम मुस्कान और भीगी आंखों वाले छोटे छोटे बच्चे आते थे? मुझे बेटा मत कहो, तुम अगर मेरी माँ होती तो हमारे साथ रहती। और पूरा सिनेमा घर खामोश होकर उनकी अदाकारी में खो जाता था। मैंने सोचा माँ के इलाज के लिए मैं भी कुछ पैसे कमाऊं। खासकर 80 के दशक की फिल्मों में बचपन में हीरो के पिता का निधन हो जाता था। इसके बाद हीरो बड़ा होकर विलन से अपने पिता के मौत का बदला लेता था। बापू, जिस हत्यारे ने आपकी जान लेकर अम्मा के माथे से सिंदूर मिटा दिया, मैं उस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बापू। 80 के दशक में अधिकतर फिल्मों की कहानियों का प्लॉट कुछ इसी तरह से होता था। हेलो हेलो डैडी। हाँ बेटा, हाँ मैं डैडी बोल रहा हूँ। डैडी मुझे बचा लो, डैडी मुझे बचा लो। और इस दौर में चाइल्ड आर्टिस्ट की काफी डिमांड रहा करती थी। मत मारो बाबूजी। अरे क्या, इसकी जगह तू मार खाएगा? हाँ बाबूजी, मुझे मारो। नहीं पापा नहीं, मेरी माँ बीमार है, नहीं मारो। दोस्तों जरा सोचिए, वो पल जब पर्दे पर बच्चा रोता था तो हमारी आंखों से आंसू बह निकलते थे। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना आवाज क्यों है माँ। आपने उनके चेहरे देखे, उनकी आंखों में आंसू देखे, पर क्या कभी उनका असली नाम याद रखा? सीता भाभी की कसम, ये मुझे मारना चाहती थी। वो सितारे जो बचपन में हमारी यादों का हिस्सा बन गए, वो बड़े होने पर कहाँ खो गए? तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ। उनकी फिल्मों में आपने भी इन चाइल्ड आर्टिस्ट को जरूर देखा होगा, लेकिन शायद ही आप इनके नाम जानते हो। गोपाल, तू यहाँ क्यों आया? ये मेरा घर है, चला जा यहाँ से, तेरा घर वहाँ है। आज हम इस स्पेशल शो में बात करेंगे ऐसे ही फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट की जो बड़े होकर फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। या सच कहे तो उन्हें काम ही मिलना बंद हो गया। तो चलिए दोस्तों, आइए इस सफर में चलते हैं जहां हम एक एक करके उन महान बाल कलाकारों की जिंदगी का सच जानेंगे। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। कौन आज हमारे बीच है और कौन गुमनाम हो गया? इस मंदिर के सारे देवी देवता मेरे माँ बाप है। क्यों ना जमाए, माल खर्चा क्या है माल। और किसे जमाने ने भुला दिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड स्टार्स बायोग्राफी में। दोस्तों एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा का मतलब ही परिवार हुआ करता था। पापा, आप हमारी जान की परवाह मत कीजिए, हम भी अपने पापा के बच्चे हैं। और इन कहानियों में जो सबसे ज्यादा दिल को छू लेते थे वो थे ये बाल कलाकार। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं उस बच्चे की ओर जो चंद सालों में ही पर्दे का बादशाह बन गया। बाबा 5 पैसे दे दो बाबा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मास्टर रवि की। नहीं डैडी, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो डैडी, मुझे बचा लो। अमिताभ बच्चन की कॉपी और हॉस्पिटैलिटी का नाम मास्टर रवि को अपनी असली पहचान साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथोनी से मिली। देश प्रेमी, कूली, नास्तिक, नटवर लाल में उन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया। आगे भी तो बोलो ना। बता। इसके अलावा सीता और गीता, परिचय, कर्ज जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। समय के साथ मास्टर रवि ने अपने आप को इस लाइमलाइट से दूर कर लिया। उन्होंने अहमदाबाद जाकर हॉस्पिटैलिटी में MBA की डिग्री ली और आज इस क्षेत्र में मास्टर रवि एक बहुत बड़ा नाम बन गए। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अब यहीं हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं जूनियर महमूद की। माल अकेले अकेले जो खाएगा कलेजा कट जाएगा।
जी हाँ, ये है नईम सैयद, जिन्हें दुनिया बाद में जूनियर महमूद के नाम से जानने लगे। लगे कोई लॉटरी कोई जैकपॉट लगे। जूनियर महमूद के बड़े भाई फोटोग्राफर थे। वह फिल्मों के सेट पर फोटोग्राफी करते थे और जूनियर महमूद उनके साथ होते थे। एक दिन फिल्म कितना नाजुक है दिल के सेट पर जूनियर महमूद ने देखा कि एक बाल कलाकार को डायलॉग डिलीवरी में दिक्कत हो रही है। काला भैरू पीर बुलाओ, फांस के बुलबुल जल्दी लाओ, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने तब उस बाल कलाकार का मजाक बनाया था। यह बात वहां मौजूद डायरेक्टर ने भी सुनी। उन्होंने जूनियर से कहा कि क्या वो यह डायलॉग बोल सकते हैं। जूनियर महमूद ने फट से हामी भर दी। यह पहला मौका था जब जूनियर महमूद कैमरे के सामने आए थे। हालांकि यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। अपने करियर में जूनियर महमूद ने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया। वो तो भी किसी प्राइवेट होटल में खाना खाया आएगा। डैडी की आंख नाचने वाले ऊपर और अपनी आंख। इनमें से 1968 में रिलीज हुई ब्रह्मचारी, 1970 में रिलीज हुई मेरा नाम जोकर और 1977 में आई परवरिश और 1980 में रिलीज 2 और 2 5 ऐसी फिल्में थीं जिनसे उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। जूनियर महमूद महज 9 साल की उम्र से फिल्मों में काम कर रहे थे और फिर किस्मत का सबसे बड़ा वार तब हुआ जब उन्हें कैंसर ने घेर लिया। इलाज चलता रहा, लेकिन साल 2023 में यह प्यारा सितारा हमेशा हमेशा के लिए हमें हंसते हंसाते बुझ गया। जूनियर महमूद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनका जादू हमें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। हाँ, खाना बना रहा हूँ और खा भी रहा हूँ, भूखे नहीं मर रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ। अब यही हम बात करते हैं मास्टर बिट्टू की, यानी कि विशाल देसाई की। 70 और 80 के दशक की फिल्मों में बड़े बड़े सुपरस्टारों का जलवा था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की फिल्म लोगों को जमकर एंटरटेन करती थी। जिसको राखे राधेशा, वही बनाए बिगड़ेगा। इस दौर में सबसे पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उस वक्त मास्टर बिट्टू छाया हुआ था। पिस्तौल छुपा रहा हूँ, छोटे ने देख लिया तो मांग लेगा। वही मास्टर बिट्टू जिसे देखकर आज भी जहन में सबसे पहले अमिताभ बच्चन का नाम आता है। आइए मिलते हैं मास्टर बिट्टू यानी विशाल देसाई से। नहीं, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, सजा बाल पंचायत देगी। आपको पति पत्नी और वो 1978 में फिल्म तो याद ही होगी, जहां इस छोटे से चेहरे ने अपनी डायलॉग डिलीवरी और मासूमियत से सबका दिल जीत लिया था। मम्मी, डैडी का बाथरूम तो बहुत गंदा है। याराना, चुपके चुपके, अनोखा बंधन, अपनापन जैसी सुपरहिट फिल्मों में लोगों को क्यूट विशाल देसाई काफी पसंद आए। उस दौर की लगभग हर दूसरी फिल्म में मास्टर बिट्टू नजर आते थे और उनको चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काफी पॉपुलैरिटी मिली। वो इस घर में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब उनको बाल कलाकार के रोल मिलने बंद हो गए तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। वो चाहते तो एक्टर के रूप में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाने की सोची। बड़े होने पर विशाल देसाई टीवी इंडस्ट्री की तरफ मुड़ गए और उन्होंने कई टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए। विशाल देसाई ने बी.आर. चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन किया और उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया। इन फिल्मों में अनिल कपूर की फिल्म विरासत, अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ, बाबुल और बागवान भी शामिल है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और मैं तुम्हारे। अगला बाल कलाकार जिसने मात्र 3 साल की छोटी उम्र में ही सिनेमा में कदम रख दिए थे। क्या करना है? ये वो एक्टर हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के सफर में नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। कभी मांगे हुए खाने को हाथ नहीं लगाना, जब तक मैं हूँ तुझे सारी जिंदगी बिठा कर खिलाऊंगा।
70 के दशक में मास्टर राजू के नाम से मशहूर राजू श्रेष्ठ ने कई बड़ी फिल्मों में अपनी छोटी छोटी भूमिका से सभी का दिल जीता। माँ, तुम फिल्मों में गाना क्यों नहीं गाती? तू जाग रहा है अभी? इतना अच्छा गाना सुन के कोई सोता है? उनका असली नाम फहीम अजनी है, जिन्हें अपने स्टेज नाम मास्टर राजू और राजू श्रेष्ठ से जाना जाता है। सिगरेट के बगैर सोचने का मजा नहीं आता। कुछ सोचा? अभी नहीं। बाबरची आँखियों के झरोखों से जैसी फिल्मों से उनकी मांग ऐसी बढ़ी कि उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया और चितचोर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। जवानी में भी उन्होंने दिल जले साजन चले ससुराल, अरे तो फिर देर किस बात की है? अरे पागल, यहाँ से तो पिलान शुरू होता है। पिलान? हाँ, पिलान जैसी फिल्मों में काम किया। पर वक्त बदल रहा था, इंडस्ट्री में नए चेहरे आ रहे थे और मास्टर राजू इसी भीड़ में कहीं खोने लगे थे। ब्लैक फ्राइडे 2004 की इनकी आखिरी फिल्म बनी। फिर वह टेलीविजन की ओर चले गए और लगभग 3000 एपिसोड में नारद का किरदार निभाया। उन्होंने जय हनुमान, नवग्रह पुराण, दर्शन दो भगवान, जय माँ दुर्गा और शनि महिमा जैसे धारावाहिकों में किरदार निभाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और वैसे वैसे उनकी लोकप्रियता कम होती गई। आज यह एक्टर सोशल मीडिया के जरिए अपनी खोई हुई पहचान पाने की कोशिश में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर वह अपनी पुरानी फिल्मों के सीन या फोटो शेयर करते रहते हैं। हम भूत पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता, पैसा उठाकर हाथ में दो। 70 के दशक में एक ऐसा बच्चा सिनेमा में नजर आया जिसे देखकर लोग कह उठे, अरे इस बच्चे में तो अमिताभ बच्चन का बचपन दिखाई देता है। हाँ, फर्क है, बहुत फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क तो ये है। उस मासूम चेहरे वाले बाल कलाकार का नाम था अलंकार जोशी। काम करते वक्त नानी मरती है। साल 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार अमिताभ बच्चन का किरदार निभाकर अलंकार ने पूरे देश का दिल जीत लिया था। सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, महबूबा, हर बड़ी फिल्म में वह छोटे हीरो बनकर नजर आए। दादी माँ, उठो ना दादी माँ, उठो ना दादी माँ, उठो ना। लेकिन 90 का दशक आया और फिल्मों में अब किसी को मास्टर अलंकार की जरूरत नहीं रही। उन्हें काम मिलना बंद हो गया। अलंकार उस वक्त भी टूटे नहीं। उन्होंने फिल्मों की चमक छोड़कर आईटी की दुनिया को चुना, दिन रात मेहनत की और आज वो अमेरिका में अपनी खुद की एक बड़ी आईटी कंपनी के मालिक हैं। हाँ, वो बच्चा जो कभी पर्दे पर हीरो का छोटा रूप था, आज असल जिंदगी में अपनी मेहनत का हीरो बन चुका है। उनकी बेटी अनुजा जोशी भी अब ओटीटी की वेब सीरीज से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं मास्टर सत्यजीत की, यानी सत्यजीत पुरी की, अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, जिन्होंने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए जब 1966 की फिल्म मेरे लाल से कदम रखा तो दर्शक उन्हें देखते ही रह गए। खिलौना, हरे रामा हरे कृष्णा, शोर, चाचा भतीजा, एक के बाद एक बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का जौहर दिखाया। फूलों का तारों का सबका कह। बचपन बीता और फिर मास्टर सत्यजीत, डकैत, अर्जुन, खून भरी मांग, त्रिदेव जैसी सुपरहिट फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में देखे जाने लगे। शुरू होती है। मास्टर सत्यजीत आज भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन आज भी वह अपने सपनों के साथ जिंदा हैं। करे झिलमिल झिलमिल। कहा जाता है वह महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी आ गए। दादाजी आ गए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं उस चेहरे की ओर जिसे देखकर लोग कहते हैं इतना प्यारा बच्चा, काश यह हमारी बेटी होती। I love its fresh minty taste. Stop bad breath. Fight. ये है बेबी गुड्डू। वैसे तो इनका असली नाम शाहिदा बेग था। उस समय हर हीरो हीरोइन अपने बचपन का रोल या बेटी के किरदार के लिए इनकी डिमांड करते थे।
महज 3 साल की छोटी सी उम्र में बेबी गुड्डू ने अपना करियर शुरू किया। 1984 में आई फिल्म पाप और पुण्य से जैसे अचानक बेबी गुड्डू घर घर की बेटी बन गई। परिवार, नगीना, घर घर की कहानी, करीब 30 फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, श्रीदेवी जैसे लगभग सभी बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। लेकिन अफसोस, जब करियर का सूरज सबसे तेज चमक रहा था, ठीक उसी वक्त उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में फिल्मों को अलविदा कह दिया, क्योंकि पढ़ाई उनके लिए ज़्यादा अहम थी। आज बेबी गुड्डू यानी शाहिदा बेग दुबई में रहती हैं और एयरलाइंस की नौकरी करती हैं। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट बाल कलाकार कौन था? आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।